हेलो दोस्तों, ईटीसी इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानकारी लेने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध की। ऐसा क्या हुआ 1914 में जिसके वजह से ये वॉर हो गई। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। और इंडिया का नंबर 1 ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू FM को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे प्रथम वर्ल्ड वॉर 1 के रूप में भी जाना जाता है, ये एक वैश्विक संघर्ष था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इस युद्ध के कई जटिल और परस्पर कारण थे। इसकी जड़ों को कई दशकों में विकसित होने वाली घटनाओं और तनावों का पता लगाया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, यानी राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में आते आते राष्ट्रवाद कई यूरोपीय देशों में बढ़ जाता है। इसी के साथ ही विश्व की महान शक्तियों के बीच साम्राज्यवाद यानी साम्राज्यों का विस्तार को लेकर कंपटीशन होता है। तारीख 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या की जाती है। ये हत्या एक चिंगारी का काम करती है। इस हत्या के कारण पूरे यूरोप में डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा होते हैं। हत्या के एक महीने बाद 23 जुलाई 1914 को सर्बिया के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी एक अल्टीमेटम जारी करता है, जिसमें उन्हें हत्या के लिए दोषी ठहराया जाता है। इसके साथ सख्त शर्तों की मांग की जाती है। इसमें सर्बिया का रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं होता, जिससे 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर करता है। जुलाई 1914 के अंत में यूरोप दो हिस्सों में बंट जाता है। एक होता है ट्रिपल एंटेंट, जिसमें फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम का अलायंस होता है, और दूसरा ग्रुप ट्रिपल एलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली का अलायंस होता है। जब रूस सर्बिया के समर्थन में अपनी सेना जुटानी शुरू करता है, तभी जर्मनी 1 अगस्त 1914 को रूस पर युद्ध की घोषणा कर देता है। 4 अगस्त 1914 को जर्मनी बेल्जियम पर आक्रमण करता है। बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम को जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर करने को बोलता है, क्योंकि ये सीधा सीधा ट्रीटी ऑफ लंदन का उल्लंघन होता है, जिसमें बेल्जियम की न्यूट्रलिटी की गारंटी होती है। अगस्त 1914 के महीने में ही युद्ध में शामिल होने वाले अन्य देशों के साथ संघर्ष का तेजी से विस्तार होता है। फ्रांस और ब्रिटिश साम्राज्य जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाते हैं। 1914 से 1917 के बीच चले इस युद्ध में मित्र देशों की शक्तियों यानी फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया के साथ वॉर लाइन खींची जाती है। दोनों अलायंसेस युद्ध में उलझ जाते हैं। मई 7, 1915 को जर्मन सबमरीन न्यूयॉर्क से लिवरपूल, इंग्लैंड को पार करते समय पैसेंजर शिप लुसिटानिया पर अटैक करता है, जिसमें ये शिप डूब जाता है। इसमें 128 अमेरिकी लोग मारे जाते हैं। और तभी 6 अप्रैल 1917 में एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो ज्वाइन करता है मित्र राष्ट्र अलायंस और जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करता है। मई 31, 1916 में ब्रिटिश रॉयल नेवी और इंपीरियल जर्मन नेवी के बीच में बड़ी लड़ाई होती है। नवंबर 11, 1918 आते आते युद्ध को लगाम दिया जाता है और समझौता किया जाता है। 28 जून 1919 को द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन किया जाता है। इसमें आधिकारिक तौर पर जर्मनी और बाकी अलायंस पावर्स के बीच युद्ध की स्थिति को समाप्त कर दिया जाता है। इस ट्रीटी में जर्मनी को बहुत भारी जुर्माना लगाया जाता है। इस समझौते के अनुसार जर्मनी को आर्थिक और सामाजिक रूप से पीड़ित किया जाता है। इस ट्रीटी से उन्हें अपने सेना कम करनी पड़ी, अपनी औद्योगिक उत्पादन को घटाना पड़ा और बहुत सारे क्षेत्रों को खोना पड़ा। इससे जर्मनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई।
इस लड़ाई में 20 मिलियन लोगों की जान गई और 21 मिलियन लोग घायल हुए। मरने वालों की कुल संख्या में 9.7 मिलियन मिलिट्री पर्सनल थे और लगभग 10 मिलियन आम नागरिक थे। प्रथम विश्व युद्ध से दुनिया में काफी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए। ये थी जानकारी प्रथम विश्व युद्ध की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।